जिस स्वराज को तुम मिटाने चला है और हम वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। 3 दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मराठी माणसाने तो चित्रपट पाहिलाच पाहिजे. संभाजीराजे आमचे हे बलिदान आहे. छत्रपति संभाजी महाराज की। एक शेर को अपने दोनों हाथों से फाड़ देना और 40 दिन तक बेरहमी से दिए गए टॉर्चर्स को सहना, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये इतिहास है छत्रपति संभाजी महाराज का। लेकिन इन ऐतिहासिक पलों को जीवंत करना सिर्फ एक कहानी कहना नहीं था, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी थी। छावा के मेकर्स पर यह प्रेशर था कि हर एक सीन असली लगे, हर इमोशन महसूस हो और हर मोमेंट संभाजी महाराज की लेगेसी के लायक हो। विकी कौशल के इंटेंस प्रिपरेशन, 600 लोगों के क्राउड में एक एक डिटेल पर ध्यान और वो एक मोमेंट जब पूरा सेट इमोशनल हो गया। चलिए उस बीटीएस जर्नी में चलते हैं, जहां हर सीन सिर्फ एक शॉट नहीं बल्कि इतिहास को जीवंत करने की एक बेमिसाल कोशिश है। छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ा इतिहास बताता है कि उनके जीवन में 2 ऐसी घटनाएं घटी थी जिसे सुनकर लोगों में आज भी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। पहली, शेर का जबड़ा दोनों हाथों से फाड़ा था छत्रपति संभाजी महाराज ने, और दूसरी, मुगलों ने उन्हें 40 दिनों तक बेरहमी से टॉर्चर किया था, जिसके बिहाइंड द सीन्स हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। संभाजी महाराज का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक चित्र आ जाती है, जिसमें दिखता है कि एक बलशाली राजा एक शेर को अपने दोनों हाथों से फाड़ रहा है। ये सीन दिखने में बहुत आसान तो लगता है, लेकिन उसे क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इस मूवी में दिखाए गए सिर्फ 1.5 मिनट के इस एक्शन सीन के लिए विकी कौशल ने एक तगड़ा प्रिपरेशन किया था, जिसे आप इस बीटीएस में देख सकते हैं। विकी स्टंट वायर पर बंधे हुए हैं और एक ही सीन को बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी रिहर्सल उन्होंने आगे कोई शेर है ये इमेजिन करते हुए की थी। कुछ सीन्स उन्होंने शेर के डमी मॉडल के साथ शूट किए थे। एक लंबी रिहर्सल करने के बाद विकी ने इसकी एक्चुअल कॉस्ट्यूम्स पहनकर भी रिहर्सल की थी, क्योंकि इस सीन में हैवी कॉस्ट्यूम इस्तेमाल किए जाने वाले थे, जिसका वजन ऑलमोस्ट 17 से 18 किलो तक का था। इतने भारी कपड़े पहनकर एक्शन सीन्स परफॉर्म करना थोड़ा तो कठिन हो ही जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद 16 जनवरी 1681 के दिन संभाजी महाराज का राज्य अभिषेक रायगढ़ किले पर हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने जिस प्रकार से स्वराज्य को संभाला था, शायद ही उसे कोई और संभाल पाता। इसलिए ये 3-4 मिनट का छोटा सा सीन मेकर्स एकदम ग्रैंड तरीके से पेश करना चाहते थे। इसलिए इस सीन की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए मेकर्स ने एक ग्रैंड सेट फिल्म सिटी में तैयार किया था और लगभग 450 डांसर्स मेकर्स ने इस सीन के शूटिंग के लिए हायर किए थे। इसके अलावा और 600 से भी ज्यादा लोग सेट पर शूटिंग के लिए बुलाए गए थे। साल 1681 में रायगढ़ किले पर जैसा शाही दरबार रहा होगा, डिट्टो वैसा दरबार मेकर्स को सीन शूट के लिए चाहिए था। अगर ये सीन मेकर्स रियल लोकेशन पर शूट करना चाहते, यानी रायगढ़ किले पर, तो वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि रायगढ़ किले की कंडीशन अब उस जमाने जैसी नहीं रही। इसलिए मेकर्स को इसका सेट क्रिएट करना पड़ा। पहले मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रत चक्रवर्ती ने रायगढ़ किले को विजिट किया। वहां जाकर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसी रेफरेंस के बेस पर उन्होंने दरबार का शेप, उसकी साइज, वहां के पिलर और दीवारों के कलर फाइनलाइज्ड किए और सेट मेकिंग के वक्त उन पर विशेष ध्यान दिया। तब जाकर ये ग्रैंड सेट तैयार हुआ। सेट के कुछ हिस्सों पर ब्लू स्क्रीन लगाई गई थी। उस वजह से पोस्ट प्रोडक्शन टीम को एक्चुअल फुटेज के बैकग्राउंड को एक्सटेंड करने और वीएफएक्स इफेक्ट ऐड करने में आसानी हो गई। इस सीन में मराठाओं का शाही अंदाज बखूबी पेश करने के लिए मेकर्स ने 100 ढोल सेट पर बजाए थे और इन तुतारियों की आवाज ने सेट पर जोश भरा माहौल बना दिया था। जूनियर आर्टिस्ट्स और बाकी लोगों के विशेष कॉस्ट्यूम्स सेट पर ही बनाए गए थे, जो कि आप इस बीटीएस क्लिप में देख सकते हैं। सेट पर जगह जगह भगवे झंडे इस्तेमाल किए गए थे। डांसर्स और बाकी जूनियर आर्टिस्ट को कैसे ये आदमी मराठी लोगों के ट्रेडिशनल फेटे बांध रहा है, ये इस क्लिप में आप देख सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ये सेट और वहाँ की पब्लिक राज्याभिषेक समारोह के लिए परफेक्ट दिखने लगी। इस मोमेंट को और शाही बनाने के लिए मेकर्स ने लेजिम डांस कोरियोग्राफ किया था, जो आप बिहाइंड द सीन्स में देख सकते हो, लेकिन मूवी में ये सीन दिखाया ही नहीं गया।
असल में छावा का ट्रेलर रिलीज होते ही महाराष्ट्र में विद्रोह शुरू हो गया, क्योंकि उसमें छत्रपति संभाजी महाराज को लेजिम डांस करते दिखाया गया था। मराठा क्रांति मोर्चा ने इस पर ऐतराज उठाया, कहकर कि महाराज को ऐसे नाचते दिखाना गलत है। उन्होंने डिमांड की कि ये सीन हटाया जाए, वरना मूवी को महाराष्ट्र में चलने नहीं देंगे। साथ ही कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अलग अलग स्टेटमेंट्स दी, जिससे मेकर्स को ये सीन रिमूव करना पड़ा। इस मुद्दे की गंभीरता देखते हुए डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर खुद राज ठाकरे से मिले और चर्चा की। राज ठाकरे जी ने कहा, अगर ये सीन कहानी के लिए जरूरी नहीं है तो इसे हटा देना बेहतर होगा। मला माहित होतं आणि साहेबांनी मला खूपच छान सल्ला दिलाय की जर त्या लेझिममुळे लोकांच्या भावना दुखावत असतील तर लेझिम मोठं नाहीये, महाराज मोठे आहेत। इस बात को समझते हुए लक्ष्मण उटेकर जी ने सीन रिमूव करने का फैसला लिया। उन्होंने उन लोगों से माफी भी मांगी जिनकी भावनाएं दुखी थी और सभी से मूवी देखने की अपील की। नकळतपणे जर लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्यात त्याच्याबद्दल म्हणजे मी मनापासून माफी मागतो। उनका कहना था कि लेजिम से बढ़कर संभाजी महाराज की कहानी है जो हर घर तक पहुंचनी चाहिए। हा पिक्चर बनवण्यामागे, हा चित्रपट बनवण्यामागे मोठा उद्देश हे आहे की आपले महाराज छत्रपती संभाजी महाराज धर्मवीर हे किती मोठे होते, त्यांचा त्याग, त्यांचं बलिदान, त्यांचं शौर्य हे केवढं होतं हे अख्ख्या जगाला कळावं, हे मेन इंटेंशन आहे। इस बीटीएस क्लिप में आप देख सकते हो कि विकी रुमाल से अपनी आंखों का पानी पोंछ रहा है। क्या उनकी आंखों में कचरा चला गया था या वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? नहीं, हुआ यूं था कि राज्याभिषेक के सीन में जब विक्की सिंहासन की तरफ जा रहे थे, वो इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू तक नहीं रुक रहे थे। इसकी वजह से उन्हें 15 रीटेक्स देने पड़े, जबकि बाकी सीन्स के लिए सिर्फ 2-3 टेक्स लगे। 15 टेक झाले होते, कारण ते यायचे चालत त्या सिंहासनाजवळ, सिंहासनाला बघून ज्या माकोर उभं राहायचं होतं तिथे उभं राहायचे आणि त्यांच्या डोळ्यातनं घळा अश्रू वाहत होते। आणि राजा रडू शकत नाही दरबारामध्ये, राजा जर रडला तर तो वीक होतो आणि म्हणून मी राजांना सांगत होतो की राजे अश्रू नकोत मला, आले तरी ते खाली नका घेऊन देऊ। त्या आले, त्यांनी मला मिठी मारली, ढसाढसा रडले आणि म्हणाले सर माहित नाही मला, माझे अश्रू थांबत नाही। विक्की पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस चुके थे और ये इमोशनल मोमेंट और भी खास हो गया क्योंकि ये सीन शूट किया गया था 16 जनवरी 2024 को, बिल्कुल उसी दिन जब 343 साल पहले 16 जनवरी 1681 को छत्रपति संभाजी महाराज का असली राज्याभिषेक हुआ था। इस हिस्टोरिक कोइंसिडेंस ने सेट पर एक अलग ही माहौल बना दिया। विक्की को रोते हुए देखकर डायरेक्टर, रश्मिका और पूरे सेट की आंखें भर आईं। आणि एवरीवन वाज क्राइंग। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट, नहीं राजे, दैट वाज द मोस्ट इमोशनल इवेंट और सीन फॉर। मेकर्स ने इस आइकॉनिक मोमेंट को एक ही फ्रेम में कैद करने के लिए बड़े क्रेन कैमरास और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ये सीन देखकर लगता है कि इसे रायगढ़ के सेट पर शूट किया होगा, लेकिन ये एक रियल लोकेशन है। पुणे से 50 किलोमीटर दूर भोर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक राजवाड़ा। सीन में संभाजी महाराज अपनी फौज के साथ औरंगजेब से लड़ने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इसके लिए मेकर्स ने 500 जूनियर आर्टिस्ट हायर करके नाइट शूटिंग शेड्यूल प्लान किया। ताज्जुब की बात तो यह है कि विक्की की आइकॉनिक लाइन पार्वती पतये स्क्रिप्ट में लिखी ही नहीं थी। वो किरदार में इतने घुस गए थे कि जोश में ये लाइन बोलती, जो डायरेक्टर को इतनी पसंद आई कि ये सीन की एनर्जी और बढ़ गई। ते स्क्रिप्ट मध्ये नव्हतं। स्क्रिप्ट मध्ये त्याच्या अगोदरपर्यंत जेवढं होतं ना, जय भवानी आणि हर हर महादेव एवढंच होतं, आणि ह्यांनी ते फ्लो मध्ये हर हर महादेव झाल्यानंतर पार्वती पतये हे नाही लिहिलेलं। त्या वाक्याची एनर्जी इतकी भन्नाट होती की आपोआप सगळे लोक म्हणजे वेगळंच चित्र होतं ते। आणि मी जाऊन म्हणालो ये था क्या, तो बोले नहीं सर मैंने ले लिया, मैंने सुपर्ब किया। एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि इस सीन की कोई रिहर्सल नहीं हुई थी। डायरेक्टर चाहते थे कि आर्टिस्ट के रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल आए, जो आपने मूवी में महसूस भी किए होंगे। इस एक्शन सीन में मराठाओं ने मुगलों को कपड़ों में पत्थर बांधकर मारा था। इस सीन की रिहर्सल विक्की रियल लोकेशन पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब एक्शन सीक्वेंसेस को बखूबी से परफॉर्म करने के लिए विक्की प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की रिहर्सल कर रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज के रोल को निभाने के लिए विक्की ने 7 महीने का प्रिपरेशन किया था। विक्की ने इस कैरेक्टर के लिए किए हुए तगड़े प्रिपरेशन को हमने हमारे इस वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है। कैसे उन्होंने फिजिकली खुद को ट्रांसफॉर्म किया, खुद को कैसे धर्मवीर संभाजी महाराज के कैरेक्टर में धकेला, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं।
दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि वीरता और बलिदान की मिसाल है जो हर पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। अब सोचिए, क्लाइमेक्स के उस टॉर्चर सीन को शूट करना कितना चैलेंजिंग रहा होगा। पूरी टीम ने जो फिजिकल और इमोशनल स्ट्रगल झेली, वो एक अलग ही कहानी है। उसके बिहाइंड द सीन्स डिटेल्स और उनके दुख दर्द को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जरूर देखिए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।